हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। पशुधन प्रसार अधिकारी पद के बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी कौन होता है? अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी, तो ये वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम इसमें कवर करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी कौन होता है, अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा सैलरी क्या रहती है, और अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेट में किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा या किस वेबसाइट पर इस पद के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोकेशन की भी बात करेंगे। वैसे ये जो पद है, ये पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी स्टेट लेवल पर आउट होती है। तो स्टेट में आपकी लोकेशन क्या रहती है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बनी रहिए। अगर आपका डाउट या आपका क्वेश्चन है इनमें से किसी भी पॉइंट से मैच करता है तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन निदेशालय या फिर पशुपालन विभाग, आप निदेशालय कहें या विभाग कहें, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आउट होती है। तो कहीं पर आपको ये पशुपालन निदेशालय के नाम से रिलीज हो सकती है एंड कहीं पर डिपार्टमेंट आपको पशुपालन विभाग के नाम से आएगा। ठीक है। सो पशुपालन निदेशालय या पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी, ये जो पद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण पद है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी। सो यहाँ पर एक डाउट तो आपका क्लियर है कि इस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहता है। सो पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी ग्रुप सी का पद होता है। एंड सभी स्टेट में, सभी राज्यों में इस पद पर भर्ती आती है, क्योंकि सभी राज्यों में पशुपालन विभाग या पशुपालन निदेशालय होता है। अगर हम इनकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अगर देखें, तो ये ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर पशुओं की देखरेख कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से आप कैसे पशु या एनिमल की केयर कर सकते हैं, ये जानकारी किसानों को देनी होती है। इसके अलावा पशुओं में बीमारी की रोकथाम और टीकाकरण से जानकारी जो है वो भी यहाँ पर किसानों को देनी होती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो भी योजनाएं रन की जा रही हैं डेयरी या फिर पशुधन विकास से संबंधित, उनके बारे में भी जानकारी किसानों को देनी होती है और इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना होता है। ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये पशुधन प्रसार अधिकारी की होती है। एक और इम्पोर्टेंट कि इनकी जो जॉब होती है वो मोस्टली यहाँ पर आपका फील्ड वर्क रहता है, क्योंकि आपको किसानों से मिलने जाना होता है, उनसे बताना होता है योजनाओं के बारे में और पशुओं के बारे में। तो यहाँ आपका फील्ड वर्क रहता है। ये तो हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल की बात। अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी बनते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होगी। अब अगर हम बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन में मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए, या फिर बहुत से कोर्सेज अलग अलग स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा 12th के इक्विवेलेंट रखे जाते हैं। तो अगर आपने वो कोर्स भी किए हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 12th में आपका पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी बायो स्ट्रीम से आपका 12th पास हो, या फिर आपने 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स किए हैं डिप्लोमा लेवल के या सर्टिफिकेट लेवल का जो इक्विवेलेंट हो 12th के, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें
2 ईयर का डिप्लोमा भी देना होता है। ये पशुधन प्रसार डिप्लोमा होता है जो कि आप अपने ही स्टेट से कर सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। पशुधन प्रसार डिप्लोमा कोर्स कैसे कर सकते हैं आप और कहाँ से कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर देखी कि 12th पीसीवी होना चाहिए एंड 2 ईयर का डिप्लोमा पशुधन प्रसार का आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। वैसे तो ये 12th लेवल की होती है, लेकिन इसमें जो 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, सो आपकी जो एज है वो मिनिमम 2 ईयर की, सॉरी 21, मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। या फिर आपके स्टेट में कितनी रहती है अनरिजर्व कैंडिडेट के, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में अपर एज लिमिट 40 ईयर है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्टेट लेवल की पोस्ट है। नाउ हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिंपल आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दैट्स इट। रिटन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर ही आपका यहाँ सिलेक्शन होता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर में डिपेंड करेगा आप कहाँ से या किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट रहेंगी जहां पर आपको पीईटी एग्जाम, जैसे कि यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट में आपको ग्रुप सी लेवल की जो पोस्ट होती है उनके लिए पीईटी एग्जाम क्लियर करना होता है। उसके बाद फिर आप इसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर डायरेक्ट जब नोटिफिकेशन पशुपालन विभाग से आता है या जहां पर पीईटी नहीं है कंपलसरी, तो वहां पर डायरेक्ट आपका सिंगल एग्जाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप यूपी स्टेट से कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहले पीईटी क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद फिर जब वैकेंसी आएंगी मेंस एग्जाम के लिए आप आवेदन करेंगे। अभी हाल ही में यूपी स्टेट से वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने पीईटी दिया हुआ है तो आप अभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमसीक्यूज टाइप 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 इसमें रहती है। ये अभी हम इंफॉर्मेशन यूपी स्टेट के नोटिफिकेशन से कवर कर रहे हैं। अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपके में थोड़ा बहुत अंतर आपको हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो टॉपिक्स एंड सिलेबस आपका इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री, इससे 5 क्वेश्चन किए जाते हैं। एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये यहाँ पर आप टॉपिक्स देख रहे हैं। लाइव स्टॉक इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सभी से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और इक्वल मार्क्स के रहते हैं। लेकिन पार्ट 2 जो आपका रहेगा ये कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहेगा, जिसमें आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। एंड जो थर्ड पार्ट आपका रहेगा ये जनरल इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट की। अगर यूपी से हैं तो यूपी स्टेट की, अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की जनरल इंफॉर्मेशन आपसे यानी जीके आपसे पूछी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहता है। डिटेल सिलेबस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्ट 1 जो आपका रहेगा जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आपका डिटेल सिलेबस। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर डिटेल में ये सिलेबस देख लीजिए। ये पार्ट 1 का है। डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपके रहेंगे, एनिमल हेल्थ एंड डिसीज मैनेजमेंट में कौन कौन से रहेंगे, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन में किस किस टॉपिक को आपको कवर करना होगा, डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो पार्ट 2 है जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इसमें आप देख सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी कैसे बनती है, ये ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टेबल एंड मोबाइल, टैबलेट एंड मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको कवर करने हैं। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन
किए जाएंगे। लास्ट में पार्ट 3 आता है जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जो कि आपकी जीके रहेगी आपके रिलेटेड स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पर डिटेल सिलेबस है। आप चाहें तो नोटिफिकेशन में भी डिटेल सिलेबस दिया होता है। आप नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में जाएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन के पहले हम यहाँ पर सैलरी भी क्लियर करेंगे। सैलरी अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा अंतर रहता है। कहीं पर लेवल 5 से मिलती है, कहीं पर लेवल 6 से रहती है। यूपी स्टेट में लेवल 5 से रहती है। 29,200 बेसिक पे से स्टार्टिंग होती है। 92,300 पर मंथ ये बेसिक पे रहती है। अलाउंसेस आपके इसमें ऐड होते हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो लेवल 6 से रहती है। इसी तरह से आपके स्टेट में हो सकता है सैलरी में थोड़ा अंतर हो, लेकिन लेवल 5 और लेवल 6 में ही आपकी सैलरी रहती है। अब हम बात करेंगे जॉब लोकेशन की। तो लोकेशन इसमें देखिए स्टेट लेवल की है, तो आपके स्टेट में ही आपकी लोकेशन रहने वाली है। लेकिन स्टेट में भी आपकी जो जॉब लोकेशन है, सिटी, विलेज, कहाँ पर रहेगी, तो ये आपका एक तो ग्रामीण और तहसील, ये 2 स्तर पर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। ग्रामीण स्तर पर और तहसील स्तर पर, जिसमें आपके पशु चिकित्सालय जो होते हैं या पशु सेवा केंद्र होते हैं, विकास खंड कार्यालय होते हैं, यहाँ पर आपकी लोकेशन हो सकती है या आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर आप अपने स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं इस पद के लिए, तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा या किस वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर ये आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ज्यादातर यूपी और उत्तराखंड से रिलीज होती है, तो ये यूपी में हो या उत्तराखंड में हो, यूपी ट्रिपल एससी एंड यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदर स्टेट में डायरेक्ट पशुपालन विभाग से भी विज्ञापन जारी किया जाता है, या व्यापम की साइट से भी, या जहां पर एसएससी वेबसाइट है, एसएससी के थ्रू भी यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट होता है। तो यूपी एंड यूके वाले तो ट्रिपल एससी की साइट पर अपडेट रहेंगे। बाकी व्यापम, एसएससी, इन वेबसाइट पर भी वैकेंसी आती है, या डायरेक्ट पशुपालन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप अपने स्टेट की, अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपके स्टेट में नहीं है, यूपी या यूके से आप नहीं हैं, तो फिर आप व्यापम, एसएससी या पशुपालन विभाग की साइट पर अपडेट रह सकते हैं। ये थी जानकारी पशुधन प्रसार अधिकारी पद के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सारे पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। आपके सारे डाउट क्लियर अगर हो गए हैं इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा या अदर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज कॉमेंट। थैंक यू।